नमस्कार साथियों, मैं विशाल कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 3 रहने वाला है। लेक्चर 1 और 2 दोनों कंप्लीट हो चुकी है। जिस भाइयों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण पर आधारित, ठीक है। आज हम लोग इसमें क्या सीखेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे और इसके कुछ गुण धर्म जो है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं द्विघात समीकरण जो होती है इसका समीकरण यानी व्यापक रूप क्या होता है। इसका जो व्यापक रूप होता है साथियों वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इसका व्यापक रूप होता है, ठीक है। इसमें से a, b और c ये तीनों कांस्टेंट होती है और a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो जाता है, a अगर 0 हो जाए तो ये समीकरण जो है ये फिर रैखिक समीकरण बन जाएगा जिसका घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। हम लोग चलते हैं कि समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसका मान निकालने में लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक पे कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलते ट्रिक के ऊपर। इसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला जो वैल्यू वो क्या प्लस है कि माइनस है, और दूसरा क्या प्लस है कि वो माइनस है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो वैल्यू होगा, पहला जो वैल्यू होगा वो क्या बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और दूसरा वो छोटा होगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि पहला जो है यहाँ पे क्या माइनस है और जो दूसरा है वो क्या यहाँ पे ये प्लस है। मतलब जो b का जो कोफिशिएंट है वो क्या माइनस में है और जो c का कोफिशिएंट वो क्या यहाँ पे प्लस में है। तो इसका जो आंसर आने वाला जो शून्यक आएगा वो क्या होगा, वो दोनों का दोनों क्या होगा प्लस में होगा, दोनों क्या होगा वो प्लस में होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये दोनों क्या माइनस, दोनों क्या ये प्लस है, दोनों ये प्लस है, तो इसका जो आंसर जो शून्यक आएगा वो दोनों क्या आएगा, वो दोनों माइनस आएगा, ठीक है। अगले और हम लोग बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि जो पहला जो आता है क्या आता है माइनस, अगला क्या आता है प्लस, तो इसका जो मान जो शून्यक जो है वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा प्लस, जो छोटा आएगा वो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक और है, एक और क्या है, मान लीजिए कि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, यानी कि यहाँ वैल्यू माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, तो इसका जो आंसर जो आने वाला है जस्ट इसका उल्टा आने वाला है, यानी बड़ा वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस और छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका ट्रिक रहा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जितना क्वेश्चन इससे बनेंगे द्विघात समीकरण पर सब इसी पे सॉल्व होगा, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन यहाँ पे है x² माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। तो यहाँ क्या दिख रहा है माइनस, यहाँ क्या दिख रहा है यहाँ पे प्लस, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस में क्या ट्रिक सिखाया था मैंने कि ये दोनों को दोनों क्या यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको ब्रेक करना दो पार्ट में, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो पहला क्या बनेगा यहाँ पे 4 और कितना बनेगा यहाँ पे 2। जो पहला वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा +4 और दूसरा क्या यहाँ पे जाएगा ये प्लस का यहाँ पे 2, और इसका जो कोफिशिएंट होगा a वो डिवाइड में लिखना है हमको बाय 1, तो ये इसका अल्फा हो गया, ये इसका बीटा हो गया, ठीक है। तो इस पे ट्रिक काम करता है। बढ़ते साथियों इसके कुछ प्रॉपर्टी के ऊपर। प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी प्रकृति यानी नेचर। हमसे पूछता है कि समीकरण का नेचर क्या होने वाला है, ठीक है। तो नेचर के लिए एक आपको याद रखना पड़ेगा, कैपिटल डी होता है जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये d होता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विविक्त कर। इसको हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको विविक्त कर, विविक्त कर। आप इसे 10th में पढ़ चुके हैं, क्या था ये विविक्त कर। कॉन्सेप्ट सारा इसी पे होता है, ठीक है ना। पहला इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए कि d जो है वो ग्रेटर देन 0, 0 से ये बड़ा है साथियों, मतलब यहाँ जो वैल्यू जो आएगा वो सॉल्व करने पे इसका वैल्यू क्या ना बड़ा अगर आता है, 0 से अगर बड़ा आता है, तो आपको याद यही रखना है इसका जो दोनों जो शून्यक होगा, इसका जो दोनों शून्यक होगा, दोनों शून्य कैसा होगा वो
वो वास्तविक होगा, वास्तविक और क्या होगा यहाँ पे असमान होगा, वास्तविक और क्या होगा यहाँ पे असमान होगा। ठीक है साथियों, मतलब अगर डी को सॉल्व करते, डी का मान क्या आता है, जीरो से अगर बड़ा आ जाता है, तो इस समीकरण का जो दोनों शून्यक निकलेगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और दोनों क्या होगा, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हम लोग। सेकंड पॉइंट है कि अगर डी जो है वो जीरो से छोटा आ जाए यानी निगेटिव में आ जाए, ठीक है, तब जो इसका जो होगा कोई वास्तविक हल नहीं होगा, हल तो होगा साथियों, लेकिन इसका जो वास्तविक मान नहीं निकलेगा वो क्या निकलेगा, इमेजिनरी निकलेगा। ठीक है, मतलब इसका जो होगा यहाँ पे दोनों दोनों मूल दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, दोनों मूल क्या होगा इसका, वास्तविक क्या होगा यहाँ पे, नहीं होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका क्या है, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि यदि d इक्वल टू जीरो, अगर d अगर कंप्लीटली अगर जीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसका दोनों मूल वास्तविक तो होंगे और साथ में दोनों बराबर भी होंगे। ठीक है, तो इसका जो दोनों मूल होगा, दोनों मूल वास्तविक वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर होंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारा क्या था, इसका प्रकृति में इसका नेचर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक क्या डी निकलता है, कैपिटल डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं। ठीक है, इसका तीन कंडीशन है। पहला इसका कंडीशन है कि यदि डी का मान जो है जीरो से अगर बड़ा हो जाए, पॉजिटिव में आता है, ठीक है, तो इसका जो दोनों शून्य होगा वो कैसा, वास्तविक होगा, और दोनों का मान क्या होगा, वो अलग अलग होगा। ठीक है, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है, यदि डी का मान जीरो से कम आ जाए यानी निगेटिव आ जाए, ठीक है, तो इसका दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा। हम लोग 10th में पढ़े थे, सब कोई हल नहीं, हल तो होंगे साथियों, लेकिन इसका वास्तविक हल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है कि अगर d इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, तो इसका दोनों मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, और क्या होगा, ये बराबर होगा। तो ये समीकरण का ये नेचर हो गया। ठीक है ना, बढ़ते साथियों आगे हम लोग, जैसे इसका कुछ फॉर्मूला होता है निकालने का। फॉर्मूला क्या होता है इसका, यहां से इसका सिर्फ फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना होगा यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो ये इसका शून्यक का सूत्र हो गया, शून्यकों का सूत्र। अगर सूत्र डायरेक्ट अगर ये आपको याद है तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें से एक को क्या बोलेंगे, अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना हो गया यहाँ पे 2a, जबकि इसका जो बीटा हो जाएगा वो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना होगा यहाँ पे, ये 2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया इसका अल्फा, ये क्या वहां पे बीटा हो गया। ठीक है, आपने 10th में कई फॉर्मूला याद किए होंगे, जैसे कि शून्यकों का योग था या शून्यकों का गुणनफल था। ठीक है ना, तो वो आता कहां से, वो यहीं से आता है। ठीक है, करके चेक करते हैं हम लोग। पहला हम लोग यहाँ क्या निकालते हैं, शून्यकों का योग, हम लोग यहाँ निकालते साथियों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों का मान रखिए यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कितना बनेगा, माइनस बी बाय 2a, माइनस बी बाय 2a प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ये कंप्लीट ये अल्फा हो गया, बीटा का वैल्यू यहां से कितना बनेगा, माइनस बी बाय 2a और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय कितना हो गया 2a। तो यहां देखिए साथियों, ये दोनों यहां से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, तो दोनों का एलसीएम कितना 2a बनेगा।
और यहाँ क्या बन गया माइनस बी और यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ कितना बन रहा है माइनस टू बी और बाय कितना होगा टू ए, तो टू और टू कैंसिल हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो कितना बन रहा है माइनस बी बाय कितना हो गया ये ए। ये शून्यकों का योगफल हो गया जो कि हम लोग डायरेक्ट याद करते हैं, ठीक है ना, तो वो आता कहाँ से, वो यही से आता है, ठीक है ना। एक और है शून्यकों का गुणनफल, वो भी सेम इसी तरह से बनेगा। देखिए सेकेंड हमारा क्या यहाँ पे, सेकेंड हमारा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू पुट कीजिए यहां से, अल्फा कितना बने यहाँ पे, यहाँ बनेगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए मल्टीप्लाई बीटा वैल्यू यहां से कितना बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय कितना हो गया ये टू ए। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस बी को माइनस बी से कीजिए क्या बनेगा यहाँ पे बी स्क्वायर बनेगा, माइनस बी को इस टर्म से करें कितना बनेगा माइनस माइनस कितना होगा प्लस, यहाँ बनेगा प्लस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फिर इस टर्म को बी से कीजिए प्लस माइनस क्या माइनस बी और यहाँ क्या बनेगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फिर इसको सेम टर्म से करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों अगर सेम रूट यहाँ से हटेगा तो बच्चा कितना यहाँ पे, यहाँ बचेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और बाद में कितना बने यहाँ पे टू ए इंटू टू ए कितना बनेगा यहाँ बनेगा फोर ए स्क्वायर, ठीक है। आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ से ये जो वैल्यू जो है ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच कितना रहा यहाँ पे, यहाँ बच रहा है बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट खोल दीजिए कितना बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर ए सी और डिवाइड में फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पर, यहाँ बच गया फोर ए सी और डिवाइड में फोर ए स्क्वायर, तो फोर ए से फोर ए कैंसिल हो गया, तो बचा कितना हमारे यहाँ पे, यहाँ बच गया शून्य को गुणनफल क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बन गया सी बाय ए, यहाँ बन गया सी बाय ए, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। यानी क्या सीखे हम लोग क्या सीखे कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल कितना आता है माइनस बी बाय ए और साथ में शून्यकों का गुणनफल वो कितना आता है यहाँ पे, ये आता है सी बाय ए आता है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट क्या है ना कि शून्य को दे करके और समीकरण पूछते हैं हमसे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग चलते हैं देखते हैं यहाँ पे। देखिए वो कैसे आएगा यहाँ समझते हैं हम लोग। हमारा इक्वेशन जो हमारा गिवन है, इक्वेशन क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। हम लोग करते हैं क्या इसको, देखिए डिवाइड हमको ए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, तो लोग करते क्या हम लोग कि इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते दोनों साइड, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बन रहा है ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए इक्वल टू जीरो बाय ए, ठीक है। तो ए और ए कैंसिल हो गया तो बचा कितना यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये प्लस है हमारे पास कर यहाँ पे माइनस दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी क्या करेंगे यहाँ पे माइनस बी बाय ए और बाहर ये हो गया एक्स, ठीक है, प्लस जो सिंपल यहाँ पे सी बाय ए इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे जीरो। तो हमारा फॉर्मूला क्या दिखा दे यहाँ पे, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस बी बाय ए किसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाय ए क्या बनता है, सी बाय क्या अल्फा इंटू बीटा, क्या बन गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये इसका राइट इक्वेशन बन गया। मतलब अगर अल्फा और बीटा का मान दे करके हमें समीकरण पूछता है तो हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसको हिंदी में लिखा जाए तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या बना है शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो ये इसका राइट इक्वेशन हो गया। ठीक है साथियों, हम लोग इसके बाद बढ़ते साथियों क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके उस आइए साथियों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हमने कॉन्सेप्ट किया था, कुछ फॉर्मूले किए थे और कुछ ट्रिक भी किए थे। अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को ले रहे हैं जो इस बार 2025 के एनटीपीसी में आए हुए हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन क्या हमारा क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 361 इक्वल टू 0 के मूल बराबर होंगे। यानी क्वेश्चन हमसे पूछा रहा है के का ऐसा कौन सा मान संभव है जो कि इसका जो होगा दोनों मूल्य क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो हमने अभी एक फॉर्मूला किया था कि अगर किसी समीकरण में दोनों मूल्य अगर बराबर होते हैं तो उसका जो विविक्तर होता है, जो डी होता है, उसका मान कितना होता है साथियों, 0 होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे दोनों मूल अगर बराबर दिया हुआ है तो इसका जो शर्त होता है वो कितना होता है, डी इक्वल टू कितना होता है, 0। जबकि डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी का मान पुट कीजिए यहाँ से, बी का मान कितना होगा यहाँ पे के स्क्वायर, इसको उस साइड भेजिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4ac 4, और ए का मतलब कितना है, कोएफिशिएंट 1, और सी का मतलब कितना है 361 हो गया। तो ये हो गया के स्क्वायर इक्वल टू यहाँ कितना हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ हो गया 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी के का जो मान आएगा 19 19 कितना होगा 38, यानी के का जो मान आएगा वो प्लस माइनस 38 होगा साथियों। ठीक है, बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, यदि ए और बी, जहां पे कंडीशन दिया हुआ है बी जो है ए से बड़ा है, समीकरण इसके दोनों मूल है, मतलब इसका जो दो मूल जो होगा, पहला क्या दिया हुआ है ए और दूसरा क्या दिया हुआ है बी, दोनों मूल हैं, तो हमसे बोलना चाह रहा है कि इसका मान कितना होगा 2a प्लस 3b का। एक कंडीशन दिया हमको b ग्रेटर देन a, यानी b जो a से वो बड़ा है। ठीक है साथियों, मैंने एक ट्रिक बताई थी। अभी ट्रिक क्या था ना कि अगर यहाँ पे क्या हो प्लस हो और यहाँ पे क्या माइनस हो, तो इसका शून्यक जो होगा, जो बड़ा मूल होगा, जो बड़ा होगा और जो छोटा मूल होगा साथियों, जो बड़ा मूल्य क्या होगा जस्ट इसका अपोजिट, तो बड़ा मूल्य क्या हो जाएगा माइनस और छोटा क्या होगा भैया प्लस होगा। ठीक है, इसको ब्रेक करते देखिए 6 दूनी कितना हो गया 12, मतलब एक को इस प्रकार ब्रेक करना है कि 12 वहां पे आते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो एक को क्या लिख सकते 4 और 3, क्या यहाँ पे 4 और 3 लिखेंगे, 4 4 12 यहाँ पे हो जाएगा। तो बड़ा वाला वैल्यू कितना प्लस 4 हो जाएगा और छोटा कितना होगा माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट डिवाइड में आ जाएगा, सॉरी बड़ा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला 4 क्या होगा माइनस होगा और छोटा प्लस हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, और कोएफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में, बाय कितना हो गया 6, बाय कितना हो गया यहाँ पे 6, यानी कि जो बड़ा वाला ये हो गया ए, सॉरी बड़ा वाला ये हो गया बी और ये हो गया ए, कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 1/2 और यह कितना होगा -2/3 हो जाएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कितना है 2a 2 और a का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2/3 एंड b 3 और b का वैल्यू कितना हो गया 1/2। इसका एलसीएम कितना 6 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा -8 और +9, यहाँ 1/6 इसका राइट आंसर हो गया साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हमारे पास, बोला x - 1/x = 70, इसका प्रकृति बताया। तो प्रकृति मैंने लिखा 3 कंडीशन बताया था, यदि विविक्तर 0 से बड़ा हो तब क्या होने वाला है, 0 से छोटा हो तब क्या होगा और 0 के बराबर हो तब क्या होगा। ठीक है, हम लोग इसका विविक्तर डी निकाल लेते हैं। सबसे इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे, कितना बनेगा यहाँ पे x² - 1 बाय x इक्वल टू कितना यहाँ पे 17। तो यहाँ से क्या बनने वाला हमारे पास कि x² - 1 इक्वल टू 17x इक्वल टू इस साइड ले कितना बनेगा यहाँ पे x² - 17x - 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन रहा है, हमें निकालना क्या d निकालता है, हमको नेचर पता चलेगा। तो d इक्वल टू क्या होता है, d इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना होगा -17 -4 और a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 1 और c हो गया -1। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा
289 माइनस सॉरी प्लस 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 4 एकम 4, तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बन रहा है 293 जो कि जीरो से क्या ये साथी बड़ा है। अगर जीरो से बड़ा हो तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर जो होगा, इसका जो दोनों मूल होगा, दोनों मूल वो क्या होगा, वास्तविक, दोनों मूल वास्तविक और कैसा होगा इसका भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। अगर आपसे पूछ ले ये कैसा बनेगा, परिमेय बनेगा या अपरिमेय बनेगा, तो साथ ही यहाँ रूट में दिख रहा है, जो रूट से बाहर नहीं आने वाला है, तो क्या बनेगा, ये अपरिमेय बनेगा। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे, ये अपरिमेय आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आते साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए बोला यदि अल्फा समीकरण दिस का एक मूल है, मतलब एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ, बोला इसका एक जो मूल है वो क्या दिया, अल्फा दिया हुआ है, तो पूछना चाहता है इसका दूसरा मूल क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा साथियों। मतलब देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन यहाँ गिवन हमारे पास है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बनेगा, यहाँ पर यहाँ बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से कितना होगा 2x, और 0 को इस साइड लेगा माइनस कितना पे, यहाँ पे इक्वल टू कितना पे 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में स्पिन लग रहा है साथियों। क्वेश्चन में इक्वल टू में 1 गिवन हमारे पास है, यहाँ पे इक्वल टू 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 गिवन है 1, तो 1 को इक्वल टू किस साइड लाइए तो कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक लिखाया था कंडीशन शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, वहीं से निकलेगा, लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, ये होता है c बाय ए। तो c का वैल्यू कितना, c बाय ए, c माइनस 1 बाय ए हो गया 4। तो बीटा हमसे पूछ रहा था, बीटा इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस 1 बाय 4 और नीचे आ जाएगा यहाँ पे अल्फा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर बनेगा साथियों। ठीक है, आते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आज 5 है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि a धनात्मक पूर्णांक है, मतलब a जो है पॉजिटिव नंबर है, और समीकरण a स्क्वायर माइनस 7 है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 और 240 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बोलना चाह रहा है कि दोनों इक्वेशन का दोनों मूल कैसा कॉमन उभयनिष्ठ है, तो दोनों इक्वेशन का दोनों मूल क्या दिया हुआ, बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हमसे पूछना चाह रहा है कि इसका मान कितना होगा, तो इसका कंडीशन मैंने नहीं लिखा था, अभी मैं लिखा देता हूँ। कंडीशन क्या होता है ना, देखिए कंडीशन होता है यहाँ पे, ये दो इक्वेशन दे a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन है a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसमें अगर ये बोल दे कि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, यदि दोनों मूल उभयनिष्ठ हो, तो जो कंडीशन होता है, कंडीशन ये होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ये तीनों का रेशियो क्या होता है साथियों, बराबर होता है। ठीक है ना, कभी कभी क्या बोलता है ना कि एक मूल उभयनिष्ठ देता है, और कभी कभी क्या होता है दोनों मूल उभयनिष्ठ। जब दोनों मूल उभयनिष्ठ होगा तो कंडीशन ये बनता है। ठीक है, अगर एक मूल उभयनिष्ठ होगा तो कंडीशन अलग हो जाता है, वो मैं लिखाऊंगा अभी। ठीक है, और इस पे चलते हैं। क्वेश्चन पहले ही बोल दिया कि इसका दोनों मूल क्या उभयनिष्ठ है, तो एक कंडीशन हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। कंडीशन क्या होता है, a1 बाय a2, यहाँ से a1 कितना निकल कर रहा है, यहाँ a1 हो गया a स्क्वायर माइनस 7 बाय a2 का मान यहाँ कितना है 240 बराबर b1 बाय b2, तो b1 का मान है क्या छपा है, कोएफिशिएंट 1 बाय b2 यहाँ कितना हो गया यहाँ पे 8 इक्वल टू c1 बाय c1 यहाँ कितना हो गया 12 बाय c2 का मान कितना हो गया यहाँ से a स्क्वायर माइनस 4,
इसको सॉल्व करके ए का मान निकालना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम लोग करते हैं क्या, ये दोनों को सॉल्व कर दे, ठीक है। दोनों को सॉल्व कीजिए, यहां से ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 12 को 8 से 12 टी कितना होगा 96, 96 यानी ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 प्लस 4 कितना आ गया 100, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 10, क्योंकि ए पहले बोल दिया क्वेश्चन में ए कैसा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो ए का मान कितना होगा यहाँ पे 10, तो हमसे इसका मान पूछा है, क्या बोला ए प्लस 2 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, ए प्लस 3 10 प्लस कितना होगा 13 बार ए माइनस 4 10 माइनस 4 कितना यहाँ पे 6 से 2 बार में तो उन्हें कितना पे 26, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे 6 क्या दिया क्वेश्चन ये दिया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 इक्वल टू 0 इसके दोनों मूल समान है तो h के संभावित मान कौन कौन से हो गए, मतलब हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक समीकरण दिया और बोल दिया इस समीकरण का दोनों मूल क्या दिया बराबर है, तो h के ऐसे कौन कौन से मान होंगे जो दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है ना। तो दोनों मूल बराबर का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन का ये होता है, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है बी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 4ac, मतलब मैं लिखा चुका हूं कि अगर इसका दोनों मूल समान है तो क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, सबका वैल्यू पुट कीजिए, बी स्क्वायर बी का वैल्यू कितना बनेगा, बी का वैल्यू कितना होना है 2 प्लस एच का यहाँ बनेगा यहाँ पे होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4ac, तो 4 ए का मतलब कितना यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट 1 है और सी का वैल्यू यहाँ से कितना बना यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4, इसको सॉल्व करना केवल साथियों, ठीक है। तो यहाँ क्या बना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, नेगेटिव का इसका तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्या बनना है यहाँ बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू यहाँ कितना बनेगा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना बनेगा ये बन गया 4h स्क्वायर 4 चौके 16h, 4 चौके 16 बनेगा यहाँ से, ठीक है। सभी टर्म को ऊंचा लेके चल जाइए, ठीक है। तो कितना कितना बना वहां पे, यह बना 4h स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर घटेगा 3h स्क्वायर, फिर h का टर्म माइनस 16h और 2 2 4 माइनस 4h कितना बनेगा माइनस 20h और प्लस 16 और माइनस 4 कितना बनेगा ये 12 इक्वल टू 0, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए यहाँ में ट्रिक क्या बताया था, अगर यहाँ माइनस हो और ये प्लस हो, इसका दोनों वैल्यू क्या होता है प्लस में होता है, दोनों वैल्यू से क्या बनेगा प्लस में बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो 12 या कितना होगा 36, ये 20 को ब्रेक करना जो कि 36 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, कितना बनेगा 18 और 2 कितना 18 और 2, तो क्या बनेगा 18 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, यहाँ पे 2 और डिवाइड बाय कोएफिशिएंट, तो कटने के बाद कितना मिलेगा, ये मिलेगा +6 और यहाँ पे प्लस 2/3, तो ये इसका राइट आंसर हो गया साथियों। आते साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है 2m माइनस 3x स्क्वायर प्लस m प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसका स्टेटमेंट ये है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन मैं नहीं लिखा हूं, ऑप्शन स्क्रीन पे दिया होगा, ऑप्शन से बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। तो जब मैं इसका कॉन्सेप्ट लिखा रहा था मैंने बताया था कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें से a, b और c तीनों कांस्टेंट होता है, जिसमें से a का मान 0 कभी नहीं हो सकता है, मतलब इसका जो फॉर्मेट होता है द्विघात कितना होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें से a का जो मान हो कभी भी 0 क्या यहाँ पे नहीं हो सकता है, ठीक है, वही हम लगाते हैं। अगर ये द्विघात अगर है तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू कितना बनेगा 0 बनेगा, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 2m माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर साथियों, 3 को उस साइड लेकर नहीं जाएं क्योंकि ये यहाँ पे जो है ये अनइक्वल इक्वेशन है, ठीक है ना। हम लोग करते हैं क्या कि 3 को हटाना है तो दोनों साइड +3 कर देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए यहाँ बनेगा 2m माइनस 3
0, दोनों साइड 3 को ऐड करते तो +3 यहाँ हो जाएगा और +3 यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 3 और 3 कैंसिल, कितना बच गया 2m और इज नॉट इक्वल टू 3, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो डिवाइड बाय कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 2, 2 और 2 कैंसिल, कितना बना यहाँ पे m इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यदि x स्क्वायर माइनस 3px प्लस क्यू इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस टी इक्वल टू 0, इसके एक मूल उभयनिष्ठ है, मतलब इसका एक मूल जो होगा वो बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है कि पहले समीकरण यानी इस समीकरण का दोनों मूल क्या दिया बराबर, तो हमसे ये पूछ रहा है q प्लस टी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होने वाला है। तो यहाँ से इसका मूल अगर दोनों बराबर दिया हुआ है तो बराबर के कंडीशन में क्या जाता है, कंडीशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू 4ac, तो b का मान कितना हो गया -3p का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 4ac, तो 4a का मतलब कितना कोएफिशिएंट हो गया 1 और c का कितना वहां पे q हो गया, तो यहाँ से क्या बनेगा 9p स्क्वायर और q को डिवाइड ले आइए, सॉरी 4 को डिवाइड ले आइए, तो यहाँ कितना बनेगा 4 इक्वल टू कितना बन गया यहाँ पे q बन गया, ठीक है। मतलब इसका जो अगर दोनों मूल बराबर है तो इसका जो निकलेगा मूल यानी शून्य वो क्या निकलेगा अल्फा इक्वल टू, वो अल्फा को निकलेगा -b/2 है, कितना होगा -b/2 है, तो b का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा -3p/2 है, 2 a का मान कितना हो गया 1, कितना बने यहाँ पे, यहाँ बनेगा 3p और बाय कितना हो गया 2, तो ये इसका एक मूल निकल गया। क्वेश्चन क्या दिया था, इसका एक मूल क्या उभयनिष्ठ, मतलब जो इसका एक मूल निकला है यही मूल क्या होगा इस इक्वेशन का होगा। अगर साथियों इसी इक्वेशन का अगर यही मूल है तो ये मूल क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जहां जहां x है वहां पर हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्योंकि इसको ये सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो यहाँ कितना एक्स स्क्वायर, तो x का मान कितना दिया 3p/2, तो 3p/2 इसका होल स्क्वायर -2kx, तो -2k और x का मान कितना यहाँ पे 3p/2 प्लस टी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ से इसका स्क्वायर कितना बनेगा 9p स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4 -2 और 2 कैंसिल, ये कितना बन गया 3pk और प्लस टी इक्वल टू 0, 9p स्क्वायर और 4 का वैल्यू कितना मिला q, तो यहाँ कितना बन गया q प्लस टी, इसको उस साइड भेजिए कितना बनेगा 3pk, इसका अगर होल स्क्वायर किया जाए तो कितना बनेगा q प्लस टी का होल स्क्वायर, ये कितना बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा 9p स्क्वायर k स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इसके एक मूल उभयनिष्ठ है, तो यहाँ क्वेश्चन पहले दे दिया इस इक्वेशन का एक मूल कॉमन है, तो हमसे पूछना चाह रहा है कि p का संभावित मान क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में r था ये लगभग सेम पैटर्न पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो वेरिएबल p दिया हुआ है, इससे तो काम नहीं होने वाला है, यहाँ भाई इसमें कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है, यहाँ से x निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, ये प्लस और माइनस दिया हुआ है, प्लस और माइनस, इसका मूल क्या बताया था कि जो बड़ा वाला होगा वो उल्टा है, क्या हो जाएगा माइनस, छोटा क्या हो जाएगा ये प्लस, ये बताया था। इसको ब्रेक कीजिए, दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने में 3 आ जाए, कितना मिलेगा 1 और कितना हम लोग 3, ठीक है। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा +3 और छोटा वाला क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ऐसा ही ना। तो यहाँ पे एक मूल हमारे पास कितना आ गया 3, एक मूल कितना आ गया यहाँ पे 1, इस दोनों में से कोई ऐसा एक मूल होगा जो इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि एक मूल उभयनिष्ठ है, वो चलेंगे ऑप्शन के अनुसार। अगर मान लेते हैं कि ये मूल अगर उभयनिष्ठ है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x इक्वल टू 3 पर, तो कितना बनेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस p इक्वल टू 0, यानी p इक्वल टू कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9, 3 कितना हो जाएगा 12, ये हो गया 12 इसका हो गया। अगर ये ऑप्शन अगर नहीं होता है तो ये पुट करते हम लोग x इक्वल टू 1, अगर इसको पुट किया जाए तो यहाँ से क्या बनेगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी इक्वल टू 0, तो पी इक्वल टू कितना मिलेगा -2, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आते साथियों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण ए ब्रैकेट 8x² + 4 प्लस bx + 4x² - 8 इक्वल टू 0 और 3a ब्रैकेट 2x² + 1 प्लस kx प्लस 3x² - 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों इक्वेशन के दोनों मूल क्या उभयनिष्ठ है। दोनों मूल उभयनिष्ठ का भी कॉन्सेप्ट हम लोग लिखे थे पहले अभी। तो दोनों मूल क्या इसका उभयनिष्ठ है, तो हमसे पूछना चाहता है 9b² - 16k² का मान कितना होने वाला। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि अगर दोनों मूल उभयनिष्ठ हो तो शर्त क्या होता है, शर्त होता है इसका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये इसका शर्त होता है। लेकिन सबसे पहला बात ये है कि ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है साथियों। स्टैंडर्ड फॉर्म लाइए तो क्या बनेगा, यहां से पहले x² कॉमन निकालिए, x², तो यहां क्या बचेगा 8a और यहाँ क्या बचेगा 4 बच रहा है। फिर x कॉमन निकालिए, x कहाँ पे है, x तो एक ही जगह पे है, तो सिंपल यहाँ क्या बनेगा bx और कांस्टेंट कितना होना यहाँ पे, यहाँ बन गया 4a - 8, यहाँ बन गया 4a - 8 इक्वल टू 0। इसको भी एक बार अरेंज कीजिए, तो यहाँ से कितना बनेगा x² कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 3 दूनी 6, 6a प्लस 3, x का टर्म क्या दिया kx और कांस्टेंट क्या बच गया हमारे पास 3a - 6, यहाँ बच गया 3a - 6 इक्वल टू 0। इस पे आते हैं, क्या लिखा हुआ a1/a2, a1 का मान यहाँ कितना दिया a1, यहाँ गया 8a + 4/a2 दिस 6a + 3 इक्वल टू b1 यहाँ कितना हो गया b2 यहाँ कितना हो गया यहाँ पे k इक्वल टू c1 4a - 8 c2 3a - 6। इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा, यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास 4 कॉमन लीजिए, यहाँ कितना बन गया 2a + 1, नीचे 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ जगह 2a + 1 इक्वल टू कितना बच गया b/k, इसको छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो b का मान कितना हो गया 4 और k का मान कितना यहाँ पे 3, तो हमसे पूरा निकालिए यहाँ पे पुट किए यहाँ पे, तो ये गया 9 और b का मतलब कितना हो गया, b का मतलब 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर कितना होगा 16 × 9 कितना होगा 144, यहाँ भी 144, घटने के बाद कितना आ गया 0, तो ये इसका राइट आंसर हो गया साथियों। ये हमारा द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है या जो ट्रिक है उससे बेसिक जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आज लिया था। सारे के सारे क्वेश्चन एनटीपीसी के आए हुए हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।